ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए आराम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 अभिक्षण ज्ञान उपयोगी प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक पद्य रचना की है, उसको पढ़ता हूँ। न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो न गांगमंभो न च हारयष्टयः। यथा मुनिस्ते नगवाक्यरश्मयः क्षमाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिताम्। भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, न शीतलास चंदन चंद्र रश्मया। हे भगवान, इस जगत में मुझे शीतल रूप में न तो चंदन समझ में आता है और न चंद्रमा की किरणें समझ में आती हैं। न गांग मंभो न च हार यष्टया, और ना ही मुझे गंगा का जल शीतल लगता है और ना ही मुझे मणियों की, मोतियों की, हारों की माला शीतलता देने वाली है। लोक में जिन चीजों को शीतल प्रदायी माना जाता है, ठंडक देने वाला माना जाता है, उन चीजों का वर्णन आचार्य महाराज ने यहाँ पर किया है। और उन चीजों का वर्णन किया है जो प्राकृतिक हैं, क्योंकि प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक चीजों से ही शीतलता प्राप्त करते थे। आज भी लोग प्राकृतिक चीजों से ही अपने आप को शीतलता देने की कोशिश करते हैं। आज प्राकृतिक शीतलता की चीजें दुर्लभ सी हो रही हैं, और दुर्लभता की श्रेणी में ये सब चीजें आने लगी हैं। चंदन अब कहाँ मिलता है, और मिल भी जाता है तो वो कितना सा आपको मिलता है और कितनी सी शीतलता देने वाला होता है। शायद ही किसी ने चंदन का प्रयोग कभी अपने शरीर पर किया हो और शीतलता का एहसास किया हो। ये अलग बात है कि चंदन के नाम का कोई भी तेल आ सकता है, चंदन के नाम का कोई साबुन आ सकता है, लेकिन वह वास्तविक चंदन नहीं, और उससे प्राप्त होने वाली जो शीतलता है वो आपके लिए वास्तविक नहीं।
प्राकृतिक रूप से पहले के लोग चंदन का बहुतायत से प्रयोग किया करते थे। शास्त्रों में, पुराणों में भी जब हम पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की इस तरह की वार्ताएं मिलती हैं जिनमें चंदन के प्रयोग की बात बताई जाती है। उस समय पर जब कोई मूर्छित हो जाता है या जब किसी को बहुत तीव्र दाह के कारण से किसी भी तरह की वेदना होती है तो उस समय पर चंदन का प्रयोग किया जाता है। गर्मी पहले भी रहती थी, गर्मी आज भी है। चंदन के जल का प्रयोग करना, चंदन का लेप करना, यह अपने आप में शीतल प्रदायी एक उपचार कहा जाता था और इसको लोग आसानी से करते थे। आसानी से शायद इसलिए कर पाते थे कि उन्हें ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से, सुलभता से प्राप्त हो जाती थी। आज आप विचार करें, क्या आपको चंदन सुलभता से उपलब्ध हो जाता है? चंदन कितना महंगा हो गया है। चंदन की लकड़ी आपके लिए कितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है और उसका लेप, वास्तविक चंदन आपको मिले। लाल चंदन होता है, कहीं सफेद चंदन भी होता है, मलयागिरी का चंदन होता है। ये सब चंदन पहले जो है लोगों के घरों घरों में उपलब्ध रहता था। आज आपके लिए ये चीजें दुर्लभ हो गई हैं। अब शीतलता प्रदान करने वाली अन्य अनेक चीजें आ गई जो वास्तव में आपके लिए शीतलता देती थीं, जिनसे कोई नुकसान नहीं होते थे। ऐसी शीतल वस्तुएं तो छूट गई और आपने अन्य अनेक तरह की शीतल वस्तुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिनके प्रयोग करने के उपरांत भी आपको हानियां पहुंचती हैं। अब आपके लिए चंदन दुर्लभ हो गया। बताओ, चंदन के लेप से कभी किसी ने शीतलता प्राप्त की हो? मिल जाता है? इतना तो कहीं नहीं मिलता होगा कि लेप लगा लो। भगवान के लिए भी, चंदन चढ़ाने के लिए भी शायद थोड़ी सी कहीं कोई लकड़ी घिसती जाती है तो वो भी मुश्किल से घिसी जाती है और वो भी जो है कितना सा बनाते हैं जिसमें सबकी पूजा हो जाती है। यह बताता है कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो पुण्यवान लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती थी। आज आप सब लोगों के पुण्य क्षीण हो गए हैं, जो अच्छी चीजों का लाभ नहीं होता। चंदन के भी वृक्ष आपको शायद देखने को ना मिले, चंदन की लकड़ी भी आपको कभी इस्तेमाल करने को ना मिले, तो चंदन का लेप तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। अब ये चंदन के वृक्ष खूब बहुतायत मात्रा में दक्षिण की तरफ होते हैं और चंदन की लकड़ियों का प्रयोग भी खूब होता है। राम जैसे लोग जब वनवास के समय पर होते हैं तो वे वनवास में भी इन चीजों को बड़ी सुलभता से प्राप्त कर लेते हैं। आपको वनवास नहीं है, आप घर में बैठे तो भी आपको सुलभता से नहीं मिलता। लेकिन जब पुण्यवान लोग होते हैं तो उनके लिए भ्रमण करते हुए भी रास्ते में ये चीजें अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं और चंदन की लकड़ी का प्रयोग अनेक अनेक रूपों में किया जाता है। उसका आप पानी भी बना करके पी सकते हैं, उसका आप लेप भी कर सकते हैं। उससे जो शीतलता मिलती है वह वास्तविक शीतलता होती है। कोई भी तरह का आप ठंडक पहुंचाने के लिए कोई भी प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है और अगर लंबे समय तक उसका प्रयोग करते हैं तो वह आपको नुकसान भी पहुंचाता है। आपके लिए आज शीतलता की सबसे बड़ी चीज बन गई है एसी। आपको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, एसी में बिठा दो, आपको शीतलता मिल जाएगी। कार में बैठो तो एसी, दफ्तर में बैठो तो एसी, घर में बैठो तो एसी।
आपके लिए अगर एसी में बैठ कर के बहुत देर तक काम करना पड़ता है तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको महसूस होते होंगे। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर आप 2-3 घंटे एसी में बैठ लोगे और फिर बाहर निकलोगे तो आपको बाहर की जो टेम्परेचर होगा या बाहर की जो हवा होगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो जाएगी। आपके शरीर में यह एसी की जो गैसेज हैं ये इस तरह से हानियां पहुंचाने लग जाती हैं कि शरीर धीरे धीरे से अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसको कम करने लग जाता है। शरीर के अंदर जो अनेक रोम छिद्र होते हैं उनके माध्यम से जो स्वस्थ हवा पहुंचती है उसका जब हम ग्रहण करते हैं और उस हवा के माध्यम से जो भीतर का टॉक्सिक मैटर होता है वह जो बाहर निकलने के लिए साधन बनता है जो हमारे रोम कूपों के माध्यम से चलता है वह सब इस एसी की गैसेज के माध्यम से बिल्कुल वह क्लोज हो जाता है, वो सिस्टम नहीं बनता। तो इसको आप कभी स्वस्थ वायु मत समझना, इसमें आपको सिर्फ पड़े रहने का मन आएगा। एक्टिविटी आपके शरीर की और आपके दिमाग की दोनों ही बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए जो लोग लंबे समय तक दफ्तरों में ऑफिसों में काम करते हैं और लंबे समय तक एसी में बैठते हैं उनके शरीर ढीले होने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं, उनका किसी भी तरह के मेहनत के कामों में कोई उपयोग नहीं लगता। और इस तरह के जो ये साधन शीतलता को प्राप्त करने के लिए आज ये कृत्रिम साधन बन गए, ये सब हमारे लिए दूरगामी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के परिणाम है। अनेक रोगों के शरीर में बनने के ये कारण होते हैं। पसीना निकल जाना इतनी बुरी बात नहीं है जितना पसीना का नहीं निकलना। क्या सुन रहे हो? पहले के लोग पसीना निकालते थे, शरीर में जितना पसीना निकलेगा जितना शरीर से ये टॉक्सिक मैटर बाहर आएगा शरीर में रोग बनने की स्थिति उतनी कम होगी। पहले के लोगों में आप देखते थे कि ऐसे रोगी बहुत कम मिलते थे जिन्हें हम कैंसर पेशेंट कहते हैं, जिन्हें हम किसी भी तरीके के ये गैस ट्रबल वगैरह होते हैं, तरह तरह के दर्द होते हैं, ये सब बहुत कुछ हमारी आज इस जीवन शैली के कारण से हो गए हैं जिसमें हम आरामदेह होते चले जा रहे हैं। आरामदेह का मतलब हमें बस अपनी देह को आराम पहुंचाना है। थोड़ा सा भी हमारी देह में कष्ट होने का भाव अगर आता है तो हमारे लिए कष्ट होने लग जाता है। जबकि जितना हम देह के लिए थोड़ा सा कष्ट पहुंचाएं, जितना हमारे शरीर से पसीना निकले, जितना हमारे शरीर से ये प्रयत्न होगा, पुरुषार्थ होगा, उतना ही हमारे शरीर के लिए वह अच्छा आराम देने वाला होगा। तो पसीना तो अब आजकल किसी को निकलता ही नहीं। जब पसीना निकलेगा ही नहीं, बीमारियां बाहर निकलेंगी नहीं, तो क्या होगा? बीमारियां कहीं ना कहीं तो जो बनेंगी भीतर वो घर करेंगे। जब लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पसीना निकलता है तो सारी बीमारियां भी उसके माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। अब काम कुछ करना नहीं, मेहनत कुछ करना नहीं, पसीना निकलना नहीं, तो भीतर जो बनने वाली बीमारियां हैं वह भीतर ही सिमट करके रह जाती हैं और जब कोई वो इकट्ठी हो जाती हैं तब वो कोई ना कोई एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाती है। इसलिए पहले के लोग गर्मी को भी सहन करते थे तो कहां करते थे भाई? स्थान बना लेते थे वृक्षों के नीचे, शीतल हवाओं में, है ना। थोड़ा सा गर्मी लग भी जाए, पसीना निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में अगर थोड़ी सी ठंडी हवा लग जाती है तो उससे जो सुकून मिलता है वो दिन भर एसी में बैठने से नहीं मिलता। तो शीतलता को प्राप्त करने की ये जो विधियां थी पहले, ये हमने सब धीरे धीरे खो दी। अब ये शास्त्रों में लिखा है,
चंदन चंद्र रश्मया, ना तो दिन में चंदन है ना रात में चंद्रमा की रश्मियां हैं। क्या सुन रहे हो? दिन में लोग किससे शीतलता प्राप्त करते थे? चंदन जैसी चीजों से। और भी चीजें होती हैं ठंडी चीजें, तो चंदन की तरह और भी शीतल पेय होते हैं, शीतल पदार्थ होते हैं जिनका लेपन किया जाता है, जिनका पान किया जाता है। तो दिन में तो इससे काम चलाते थे लोग, और रात में चंद्रमा को देखते थे। भाई शीतलता किससे मिलेगी? चंद्रमा की चांदनी में मिलेगी, चंद्रमा की किरणों में मिलेगी। अब ना दिन में कुछ चंदन जैसी चीजें हैं, ना रात में चंद्रमा की किरणें हैं। जहां जिस घर में बैठ जाओ उस घर में आसपास इतना बंद मिलेगा कि आपको आकाश दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा की किरणें आपके पास तक पहुंचेंगी नहीं। और छत पर तो अब कोई बैठता ही कहाँ है, और छत मिलती भी कहाँ है। सुन रहे हो? कंक्रीटों के जंगलों में बैठे हो आप लोग। कल जब आदित्य वर्ल्ड सिटी से चलते हुए आ रहे थे, देखते जाओ मीनारों की मीनारें, 36 मंजिला 42 मंजिला। उन मीनारों पर छत है कहां? फ्लैट ले लो, फ्लैट में जितना आपको स्थान मिला है बस वो स्थान आपका है, उसके ऊपर की छत आपकी नहीं है। वो छत तो किसी दूसरे ने है, उस पर अपनी बिल्डिंग बना रखी है। समझ में आ रहा है? अब देखा जाए तो आपके लिए न नीचे जमीन है न ऊपर छत है, बस आप जी रहे हो। ये सब देख करके ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक कबूतर खाना देखा था। कबूतर खाना देखा आपने? जहां कबूतरों के दाने चुगने के लिए स्थान बनाया जाता है, वो एक मीनार सी बनाई जाती है। वो भी उसमें ऐसे ही कुछ होल रहते हैं छोटे छोटे, और उसमें कबूतर आकर के बैठते हैं। उनके लिए बनाया जाता है स्पेशली, ताकि गर्मी आदि के दिनों में उनको बैठने के लिए और उनको दाना चुगने के लिए एक स्थान उपयुक्त मिल जाए। सुन रहे हो? वो हो सकता है थोड़ा छोटा होगा, वो कबूतर के हिसाब से है। और आप अगर दूर से देखो तो आपके भी ये सब मीनारें, ये सब फ्लैट सिस्टम, ये सब बिल्डिंग्स, ये सब क्या बता रही हैं? ये सब कबूतर खाने ही हैं। वो छोटे कबूतरों के लिए है, ये बड़े कबूतरों के लिए। बाहर से देखो आप ऐसा ही दिखेगा आपको, और उसमें आपको कुछ भी नहीं, बस छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे हैं ऊपर। 16 मंजिल 25 मंजिल 36 मंजिल आप चढ़ जाओ, जाकर के रात में बस एसी में सो जाओ। ना आपको बाहर की स्वस्थ हवा मिलनी है, ना आपको कोई सनलाइट मिलनी है, कुछ भी नहीं। बाहर चाहे बारिश होती रहे चाहे आग बरसती रहे, बस आप अपने आप में अंदर उस एसी रूम में बैठे रहो, बस मस्त कि पस्त। वो मस्त नहीं है। अगर उसमें ज्यादा देर तक मस्त हो जाओगे तो पस्त पड़ जाओगे, फिर उठने की इच्छा नहीं होती। रोग नहीं होता है तो भी रोगी जैसा लगता है, नींद नहीं होती है तो भी नींद जैसी लगती है, आलस्य नहीं होता है तो भी लगता है कि आलस ही आ रहा है, स्वस्थता महसूस नहीं होती। आप ये चीजें धीरे धीरे भुलाते चले जा रहे हैं, और इसी कारण से अनेक तरह के रोग हमारे घर में, हमारे अपने शरीर में, हमारे अपने दिमाग में आते चले जा रहे हैं। आप कभी खुली हवा में सो करके देखो, खुली हवा में सोने पर जो आपको फ्रेशनेस मिलेगी, जो आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगी, वह आपको कम सोकर के भी बहुत अच्छी ऊर्जा आपको खुली हवा में सोने से मिलेगी। अब आपके लिए चीजें सपनों की हो गई हैं। घर ही नहीं है खुली हवा में सोने के लिए, अगर खिड़की खोल दो तो मच्छर आ जाएंगे, है ना? हवा कहीं से आती नहीं है, और बाहर की हवा तो पता ही नहीं है कब बंद हो जाए कब चलने लगे, इसलिए महाराज एसी ही ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक साधन थे शीतलता के, ये पुराने जमाने के, ये इन स्तुतियों में आचार्यों ने लिखे हैं। आचार्य भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक प्राकृतिक जन जीवन का भी इसमें चित्रण किया है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले के लोग शीतलता प्राप्त करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करते थे। कपूर है, चंदन है ना? ऐसे जो पेय पदार्थ होते हैं, इनके पान करने से भी आपके लिए शीतलता मिलती है।
अनेक तरह के और भी पदार्थ होते हैं जिनके स्पर्श आदि से भी आपको शीतलता मिल सकती है, लेकिन वह पदार्थ यूज करना चाहिए जिससे लंबे समय में कोई नुकसान न हो। अब ये सब गैसों का काम है। एसी में बैठना माने ये सब गैसों के बीच में, ठंडी गैसों के बीच में आप बैठे हो और गैसें कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान पहुंचाएंगी। अब अगर इस स्थिति में हमारा दिन भी ऐसा जा रहा है, रात भी ऐसी जा रही है, तो अनेक अनेक तरह के रोग होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम प्राकृतिकता से तो अपने आप को दूर हटाते चले जा रहे हैं और कृत्रिमता में ही अपने जीवन खपाते चले जा रहे हैं। तो अपने जीवन में यह प्राकृतिक चीजें जो शीतलता की थी, यह अब बिल्कुल ही अनुपलब्ध हैं। कभी कभार भले ही हो कि आप कोई चंदन का सेंट ले आओ या चंदन का कोई लिक्विड ले आओ, और वो भी कितना प्योर होगा, वो भी कहां मिलेगा। समझ आ रहा है? तो लोग अब इन चीजों की तस्करी करते हैं। चंदन की लकड़ियां नहीं मिलती हैं। पहले सुना जाता था एक चंदन का बहुत बड़ा तस्कर था, बीरप्पन। हाँ, समझ में आया? वो पकड़ा गया था। तो लोग जो बहुमूल्य चीजें थी उनकी चोरी करने लगे। जो सब लोगों को सामान्य रूप से उपलब्ध रहती थी, उनके लिए वह उपलब्धि नहीं रही। पुण्य इतना कम हो गया कि अब हमारे लिए इस तरह की चीजें तो उपलब्ध है नहीं, और हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गए। जब आपके पास सोने के लिए छत नहीं है, चंद्रमा की किरणें आपके शरीर पर कभी पड़ नहीं सकती हैं, शीतल हवाएं आपके शरीर को छू नहीं सकती हैं, तो आप सोचो कि आपका शरीर किस तरह से सरवाइव करेगा। शरीर को वही चीजें चाहिए थी जो प्राकृतिक रूप में अच्छी होती हैं। तो बाहर की हवा गर्म भी होती है, तो भी उस गर्म हवा को भी जो है हम कभी ना कभी थोड़ा सा अगर उससे पीड़ित हो जाते हैं, तो ठंडी हवा से वह गर्म हवा से होने वाला नुकसान बहुत देर का नहीं होता, वो दूर हो जाता है। तो हवाएं कभी कभार गर्म होती थी, ज्यादातर हवाएं आपको हमेशा शीतलता देने वाली मिलेंगी। कभी कभार मई जून के महीने में 2-4 दिन के लिए कभी कोई गर्म हवा हो तो हो, बाकी आपके लिए हमेशा शाम के समय पर इतना प्राकृतिक प्रबंध अभी भी है, अगर आप उसे अपने घरों में आने दें, कि आप जब तक शीतल हवा का सेवन अपने शरीर के लिए नहीं करेंगे, आपका शरीर लंबे समय तक रोग मुक्त नहीं रह सकता। अब आपने अपने घर भी ऐसे बना लिए और मुनि महाराजों के लिए भी आपने स्थान उसी तरह के बना दिए। तो आप खुद भी रोगी होने की लाइन में खड़े हो और मुनि महाराज को भी उसी लाइन में ले जा रहे हो, और फिर कहते हो कि महाराज हमारे कॉलोनी में आते नहीं, हमारे नगर में आते नहीं, महाराज गाजियाबाद आते नहीं, दिल्ली आते नहीं। क्या सुन रहे हो? अब महाराज दिल्ली में और गाजियाबाद में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या चाहिए? एसी में तो घुटन होती है। कहीं इस तरह के आप लोग व्यवस्थित चीजें तैयार करके रखें जहां पर प्राकृतिक हवा हो, प्राकृतिक लाइट हो, और उस तरह की चीजों से ही जीवन थोड़ा सा चलाने की कोशिश करो। भले ही थोड़ा सा कष्ट हो जाए, भले ही थोड़ा सा वो चीजें महंगी मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए वो आपको बहुत अच्छी सहूलियत देने वाली। अरे भाई, पैसा महत्वपूर्ण है, अपना जीवन महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ये भाव होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर हमें रोग मुक्त रहना है, तो हमें उन्हीं चीजों का सेवन करना है जो पहले के लोग किया करते थे। चंदन चंद्रश्मय, मुझे ऐसा लगता है एक दिन के लिए है, एक रात के लिए है। दिन के लिए चंदन, रात के लिए चंद्रमा की रश्मियां, और पीने के लिए ये तो लेप की चीज हो गई, गांगम अंबु माने गंगा का जल। अब पुराने जमाने की बातें हो गई, अब कहां गंगा का जल है। न गांग बंभो न हार यष्ट, ऐसे भी हार हुआ करते थे। हार माने हाँ, आपके ऐसे नेकलेस जो गले में पहन लिए जाए तो शीतलता दे,
ऐसे ठंडे रत्न आते हैं, ठंडे मोती आते हैं, जिनके पहनने पर भी शीतल किरणें उससे निकलती हैं। चंद्रमा के प्रकाश से वो और ज्यादा शीतल हो सकती हैं। रात में अगर आप हार पहन करके लेट जाएं तो आपके वक्षस्थल पर वह हार आपको और ज्यादा शीतलता देगा। ये एक टेक्निक हुआ करती थी पहले के। ये जो आभूषण पहनने का भी एक विज्ञान हुआ करता था, क्योंकि ठंडक आपको कहां मिलनी चाहिए? यही मिलनी चाहिए, छाती पर, हृदय पर। पित्त कहां बनता है? यहीं बनता है, यहीं भड़कता है। गर्मी बढ़ेगी तो उल्टी कहां से होती है? तो यहीं से होती है। तो अगर आपके हृदय में शीतलता होगी, आपके कंठ के पास शीतलता होगी, तो आपके लिए अपने आप वह पित्त आदि के दोष भी शमित रहेंगे। तो इन चीजों से पहले के लोग शीतलता प्राप्त करते थे। ठंडा जल हो, जल भी किसका हो? तो शुद्ध जल हो, गंगा का हो। अब उस जल को भी और ठंडा बनाना है तो मटका रख लो, घड़ा रख लो, उसमें उसको ठंडा रखो। वह घड़ा ना मिले तो भी एक साधन बनता था। पहले के लोग, जैसे अभी भी कर सकते हो आप इस प्रयोग को, कि आपको अगर पानी ठंडा रखना चाहिए हो तो आप उस बर्तन को एक मोटे कपड़े से लपेट के रख दो। समझ में आ रहा है? और ठंडा चाहिए हो तो आप उसको उल्टा लटका के रख दो। लोटे में ऊपर कपड़ा बांध करके उल्टा लटका करके आप उसको 1 घंटा रख दो। आप देखो कि लोटा कितना ठंडा हो जाता है पानी से। माने वो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। आप लोटा उल्टा करके रख दो, गिरेगा नहीं पानी। उसके ऊपर मोटा कपड़ा बांध दिया जाता है और उल्टा करके आप 1 घंटा सुबह 5 बजे से 6 बजे तक बस आप उसको लटका के रख दो। नेचुरल रूप से वो ठंडा होगा, वो आपको ठंडक देगा। और जो आप फ्रिज में रख करके ठंडा करते हैं, ये गैसों के माध्यम से ठंडा होता है। एक बार मैंने पढ़ा था 17 प्रकार की जहरीली गैसें फ्रिज से निकलती हैं, जो उस भोजन और पानी के साथ में मिक्स हो जाती हैं और वो आपके लिए फिर जो है बीमारी का कारण बनती हैं। कितने प्रकार की? 17 प्रकार की गैसें, जहरीली गैसें, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसी, ये उससे निकलती हैं और इसके माध्यम से जो वह चीजों में वह गैसों का पुट आ जाता है, वो मिक्स हो जाती है। वो फिर हमारे लिए जब शरीर में पहुंचती हैं तो वो अनेक तरीके की बीमारियां क्रिएट करती हैं। अब आप सोचो कि शीतल पानी को प्राप्त करने की भी सामान्य विधियां हमने छोड़ दी। भाई घड़े आज भी मिलते हैं। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड दिखाना है तो मैं कहता हूं आज बहुत अच्छा समय स्टैंडर्ड दिखाने का। बोलो घर मेरा बहुत अच्छा है लेकिन पानी में घड़े का पीता हूं। वो जमाने गए जब लोग देखते थे कि आपके घर में फ्रिज है कि नहीं। आप आज जितना नेचुरल चीजों से जुड़ोगे, जितना आप आज अपने आप को सामान्य स्रोतों से जोड़ करके रखोगे, प्राकृतिक चीजों से जोड़ करके रखोगे, उतना ही आपके लिए भी अच्छा लगेगा। और जो दूसरे लोग घर में आएंगे वो भी देखते हैं, भाई इनके पास में सब कुछ है लेकिन पानी तो ये घड़े का पीते हैं। ये समझदार लोग हैं। ये समझदारी का एक स्टेटस है। भीड़ चाल का स्टेटस तो अब खत्म हो गया। आज भी आप देखोगे बड़े बड़े जो अंबानी जैसे लोग हैं, उनके घरों में भी, मुझे बताया था किसी ने कि मिट्टी के ही तवे पर आज रोटी बनती है उनके यहां पर। सुन रहे हो? हाँ, मिट्टी के ही बर्तन यूज करते हैं आज भी घरों में। आप कहोगे कि ये सब तो पुराने जमाने की चीजें। पुराने जमाने की चीजें नहीं है। पुराने चीजों को नई मशीनों के माध्यम से, नई टेक्निक के माध्यम से भी आज बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है। तो आप अपने खाने पीने की शीतलता की चीजों के जो प्रयोग आपको करने पड़ते हैं, ये
कृत्रिम रूप से आपको करना भी पड़े तो उनमें इतनी कृत्रिमता नहीं आ जानी चाहिए कि हमें पता ही ना हो कि हम कितना केमिकल खा रहे हैं, कितना हमारे लिए जहरीली गैसें हमें खाने और पीने से हमारे अंदर पहुंच रही हैं और हमें पता ही ना हो। यह जल को पीना भी अपने आप में एक शीतलता का काम है, लेकिन कौन सा जल? जो प्राकृतिक रूप से शीतल हो। रात में बर्तन को अगर बंद करके अच्छे ढंग से छत पर रख दिया जाए तो वह सुबह तक हवाओं से और चंद्रमा की किरणों से अच्छा खासा शीतल हो जाता है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। अब छत ही नहीं है तो रखने कहां जाओगे? हवाएं ही नहीं है, कहां रखोगे, क्या करोगे? तो जो ये सिस्टम चल पड़ा है, फ्लैट सिस्टम, घरों को खरीदने का सिस्टम, ये सब उन लोगों के लिए है। लोग भले ही अपने आप को बड़ा समझें, लेकिन जिनके घर में उनके लिए ना उनके पास अपनी जमीन है ना उनका ऊपर का आसमान है, वो घर ही क्या है? कबूतर खाना है। घर तो वो कहते हैं जो हम अपनी इच्छा से जमीन से लेके ऊपर तक बनवाए, उसको घर कहते हैं। तो अब घर बचे ही कहां है? बुरा नहीं मानना। अब आजकल सब लोग फ्लैटों में ही रह रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई अपनी जगह इस तरह की खरीदें जहां पर हमारा ही पूरा सिस्टम हो। अपनी छत हो, अपनी जमीन हो, जमीन पर हम भले ही चाहे 2 मंजिला बनाए, 3 मंजिला बनाए, लेकिन वो अपना हो। आपके लिए इस तरह की जमीनें कहीं दूर भी मिले तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही भीड़ के बीच में ही रहना जरूरी है। थोड़ा सा भी बाहर निकल करके, फार्म हाउस तो सब बनाते हो, सब अपने बना बना के छोड़ देते हो, वहां पर कौन रहता है? तो वहां पर नौकर चाकर लोग रहते हैं। अपन कहाँ रहते हैं? अपन भाई डीएलएफ में रहते हैं, अपन आदित्य वर्ल्ड सिटी में रहते हैं। तो ये जो सिस्टम अपने दिमाग से आज चल पड़ा है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और ये हमारे जीवन में जब घुस जाता है तो फिर हमें तत्व की बात भी समझ में नहीं आती, भगवान की भक्ति की बातें भी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम प्राकृतिक भाव से भी अपने आप को दूर कर चुके होते हैं। तो आचार्य कहते हैं, न शीतलाश चंदन चंद्र रश्मय, न चंदन न चंद्रमा की किरणें शीतल हैं, न गांग बंभो न च हार यष्टय, उन्हें सब लिख दिया। न गंगा का जल और न हार यष्टि, जिसे मोतियों का हार कहते हैं, ये कोई भी शीतल नहीं है। क्यों नहीं है? अब वो अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ देख रहा है, इसलिए उनके लिए चीजें शीतल नहीं है। लेकिन लौकिकता में यही चीजें शीतल मानी जाती हैं, इसलिए कहना पड़ा कि ये चीजें, हे भगवान, आपकी स्तुति करने वालों के लिए चीजें इतनी शीतल नहीं है। नहीं समझ आया? माने लोगों ने क्या मान रखा? यही चीजें शीतल हैं। तो आचार्य कहते हैं ये चीजें शीतलता कितनी देर के लिए? जितनी देर इनका सेवन करो उतनी देर के लिए शीतल है। ज्यादा होगा तो इस जन्म के लिए शीतल है। इनसे मन को तो शीतलता नहीं मिलती, इनको थोड़ा शरीर को, इंद्रियों को शीतलता मिल जाती है। और शीतलता के जब जरूरत पड़ती है तब तो शीतल है, और जब ठंड का समय होगा तो अभी भी ये शीतल नहीं होंगी, तब अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। जब ठंड का समय आएगा तो ना चंदन की लकड़ी चाहिए, ना चंद्रमा की रश्मियां चाहिए, ना ठंडा जल चाहिए और ना ठंडा हार चाहिए। फिर तो ठंडा भी बुरा लगने लग जाता है। तो हे भगवान, हर समय पर शीतलता देने वाली, मन को शीतलता देने वाली चीज कौन सी? सुन रहे हो कि नहीं? बताऊं कि नहीं? क्या बताऊं? ये सब बताया ये किसके लिए? ये तो अपने शरीर की शीतलता के लिए है, मन को अच्छा लगने के लिए है, ये थोड़ा सा अपना गर्मी का टाइम पास करने के लिए है। लेकिन हमेशा अपने मन को ठंडक देने वाली चीज क्या है? यथा मुनेस्ते नग वाक्य रश्मय,
भगवान शीतलनाथ को मुनि के रूप में कहते हुए आचार्य कहते हैं, हे शीतलनाथ मुनिराज, आपकी जो अनघ वाक्य रश्मियां हैं, अनघ माने निर्दोष वचन रश्मियां हैं, वो निर्दोष जो आपकी वाणी है, उस निर्दोष वाणी का पान करने पर जो शीतलता मिलती है, वो शीतलता इन भौतिक चीजों में किसी में भी नहीं। अब आप सोचो, ये कौन सा ज्ञान है? वाणी में शीतलता, और वो भी वाणी किसकी? जिनेंद्र भगवान की वाणी। हे मुनि महाराज, आपकी वाणी में जो शीतलता है, वो शीतलता दुनिया की इन चीजों में मुझे महसूस नहीं होती। सोच रहे हो? ये भी एक सोचने का स्तर है। वाणी से क्या मिलता है? वाणी से शब्द मिलते हैं, शब्दों से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हेय उपादेय का भान आता है, उससे जो भीतर शीतलता मिलती है, वह शीतलता लंबे समय तक आनंद देती है। और बाहर की कोई भी चीजें हैं, ये तत्काल में शीतलता के कारण बनते हैं, लेकिन ये भीतर तक शीतलता नहीं देती। मन के भी भीतर कोई चीज है। चलो, मन तो आपको थोड़ा सा कोई भी ठंडी चीजों का सेवन करने से मन में कोई भी ठंडक पहुंच सकती है, वैसे पहुंचेगी नहीं, पहुंच सकती, क्योंकि मन को भी लगता है हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ठंडा मिल गया, आज मजा आ गया। चलो, मन के अंदर ठंडकता पहुंच गई, लेकिन मन के अंदर भी कुछ है कि नहीं? मन के अंदर क्या है? अपनी चेतना, अपनी आत्मा। उस आत्मा में भी ठंडकता की जरूरत है कि नहीं? बोलो। उसमें भी आग निकलती रहती है। आत्मा के अंदर अनेक तरह की इच्छाएं, अनेक तरह की कसाएं, जिसके कारण से उस आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। आत्मा को शांति मिले, आत्मा के अंदर शीतलता का अनुभव हो, आत्मा को लगे हाँ मैं आज कुछ मिला, तो वो किससे मिलेगा? वो खाने पीने की चीजों से तो नहीं मिलेगा। आत्मा के अंदर वो तो सब पहुंचेगा नहीं। तो आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान की पिपासा रखती है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। आत्मा का नेचर क्या है? ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान कहां से पहुंचे? ज्ञानी भी अगर सामने बैठा हो तो उसको देख करके हमारे अंदर ज्ञान नहीं पहुंचेगा। ज्ञान कहां से पहुंचेगा? ज्ञानी जब बोलता है तो उसकी जो वचन रश्मियां होती हैं, वो जब हमारे कानों में पड़ती हैं और वो हमारे भीतर तक जाती हैं, तो उससे आत्मा को संतोष मिलता है, उससे संतृप्ति मिलती है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी लोगों को शीतलता किससे मिलती है? भगवान की वाणी सुनने से मिलती है। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी कुछ भी तपा हुआ हो, लेकिन अगर भगवान की वाणी सुनने को मिल रहा है, चलो आज मिली शीतलता, 1 घंटा हमने भगवान की वाणी सुन ली, तो मन दिन भर शीतल रहेगा, शांत रहेगा। वो शीतलता चेतना तक पहुंचती है। इस वाणी में वो क्षमता है। वह वाणी कैसी होनी चाहिए? दोष रहित होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के तत्व का जो प्ररूपण किया जा रहा है, वो निर्दोषता से होना चाहिए। वह अनेकांतमयी वाणी भगवान की शीतलता देने वाली होती है। इसलिए लोग भगवान की वाणी घंटों घंटों सुनते रहते हैं। क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? भगवान की वाणी सुन रहे हो? आचार्य संबंधभद्र महाराज ने जो शीतलनाथ भगवान की स्तुति की, उनके लिए भी वह शीतलनाथ भगवान की स्तुति इसी रूप में शीतलता देने वाली हुई, तो हमारे लिए भी शीतलता देने वाली होगी। हे मुने, आपकी जो वाक्य रश्मियां इतनी शीतलता देने वाली हैं, वो क्यों देती हैं? क्षमाम्बु गर्भा शिशिरा विपश्चिताम।
विपश्चित बोलते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। अब देखो एक बात आ गई यहां पर, भगवान की वाणी से शीतलता किनको मिलेगी? बुद्धिमानों को मिलेगी, विपश्चिताओं। यूं नहीं कहा पंडितों को मिलेगी। विपश्चित माने बुद्धिमान, बस बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि सबके पास है, बोलो बुद्धि विहीन तो कोई नहीं है ना। लेकिन सही बुद्धि उसी की कहलाती है जो जिन वाणी को सुनने पर आनंदित हो रहा हो तो वो अपने आप में समझ ले कि मैं बुद्धिमान हूं। भगवान की वाणी सुनने पर उसे मन प्रसन्न हो तो समझ लो मैं बुद्धिमान हूं। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे 10th में कितने परसेंट थे कि 12th में कितने परसेंट थे। समझ में आ रहा है? आज के बच्चों को ये समझाया करो। 10th का रिजल्ट आ चुका है, 12th का भी रिजल्ट आ चुका है, सबको चाहिए 98% कम से कम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा समझ में ही नहीं आता कहां दिमाग हो गया। 89% आ गए तो बहुत कम रह गया, 80 वाली लाइन में चले गए। हमें तो 90 वाली लाइन को छूना चाहिए था, लास्ट वाली डिजिट, तब मजा आता है कहने में हमारे बच्चे के 98% रिजल्ट आया महाराज, 99.98% रिजल्ट आया। समझ में आ रहा है? तब लगता है हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है। हम ऐसे बच्चों को भी इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को इंटेलिजेंट 98% से नहीं आते, 99% से कोई इंटेलिजेंट नहीं होते। आ जाएं वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही इंटेलिजेंट होने का एक पैमाना नहीं है। वास्तव में अगर हम बुद्धिमान कहेंगे तो उसको कहेंगे जिसे जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने में, जिन शास्त्रों को पढ़ने में, जिन वाणी प्रवचन आदि के माध्यम से उसका पान करने में जिसे अच्छा लगता हो, आनंद आता हो, प्रसन्नता होती हो, वो मेरी दृष्टि में बुद्धिमान है, वही आचार्यों की दृष्टि में बुद्धिमान है। अगर आपका बच्चा कोई भी तरह की मुनि महाराज की क्लासेस जो ऑनलाइन चलती हैं उनको सुनकर किसी भी तरह के शास्त्रों को पढ़कर प्रसन्न होता हो और उसके परसेंटेज भले ही थोड़ा सा कम आ जाए, आप उसको कभी डांटना मत। इतना स्पेस अपने दिमाग में रखना, थोड़ा सा इतनी बुद्धि अपने अंदर अच्छी सी बना करके रखना, क्योंकि ये सब चीजें इसी तरह की चंदन चंद्र रश्मियों की तरह क्षणिक हैं। ये सब भौतिक और लौकिक चीजें हैं। भीतरी शांति देने वाली चीज तो वही है, अगर उसे रत्नकरण श्राव का चार पढ़ने में, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने में, सुनने में मन लगता है, और अगर उसका कहीं फिजिक्स में, इंग्लिश में या मैथ में कोई नंबर कहीं कुछ कम भी रह गए हैं, तो कभी उससे ये मत कहना कि बेटा तू पढ़ता लिखता कम है या तेरी बुद्धि कम है। दूसरी तरफ ये भी देखना कि इसका मन अगर इस तरह से अच्छा लगता है और ये रत्नकंड श्राव का चार पढ़ने में, तत्वार सूत्र पढ़ने में, प्रवचन सार सुनने में खुश रहता है, तो समझना ये बुद्धिमान है, औरों से ज्यादा बुद्धिमान है। ये अगर आप अपने अंदर विचार रखोगे और इस विचार से अपने बच्चे को देखोगे और आगे बढ़ाओगे, तो ही कुछ बुद्धि आगे अच्छी बनेगी, और ये सब चीजें जो बोलने में आ रही हैं ये सब उसको सुनने में आएंगी और ये सब उसके विकास में कुछ काम करेंगे। आजकल इतना ज्यादा ये एक तरह से फोबिया चढ़ गया दिमाग पर परसेंटेज का कि माता पिता बच्चे से ज्यादा परेशान होते हैं। सुन रहे हो? 45% की तो कह दिया जाए तो ऐसा लगता है उसे कितनी बड़ी धरती में घुसने लायक शर्म जैसी बात हो गई है। 45 किसके आ रहे हैं? क्यों आते नहीं अब किसी के? मतलब ये तो कभी सुनने में आता ही नहीं, कोई भी कभी कहता ही नहीं कि मेरे बच्चे के 45% आए महाराज।
अब आते भी नहीं, वो लेवल ही गया। 70 से नीचे की तो कोई मतलब ही नहीं है, ये स्थिति बन गई। समझ में आ रहा है? तो आप ये सोचो कि आपके समय पर कितना परसेंटेज का लेवल रहता था, कितनी पढ़ाई होती थी, और उस पढ़ाई में भी अगर कभी इतिहास में, भूगोल में, हिंदी के पेपरों में भी अगर 45 नंबर आ जाते थे तो भी बहुत बड़ी बात होती थी। है? नहीं होती थी? समझो आप। है? तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये फेल हो गया, फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये आपकी दृष्टि में फेल हो गया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, अपने बच्चों को ये सिखाओ, बेटा ये भौतिक जगत की चीजें हैं और ये आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं। दोनों चीजों में, आध्यात्मिक जगत की चीजें आपको लंबे समय तक काम आएंगी, इस जन्म में भी काम आएंगी, अगले जन्म में भी काम आएंगी। इसलिए इस प्रकार की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, जो हमें जैन तत्व ज्ञान के माध्यम से हमें दी गई हैं और हमें भगवान की वाणी से मिली हैं, इनको भी बेटा पढ़ो, इनको भी सीखो। और इसमें अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आता है, भले ही तुम्हारा लौकिक क्षेत्र में, लौकिक पढ़ाई में कोई परसेंटेज कम हो जाए, कोई बात नहीं, हम तुम्हें विपश्चित कहेंगे, विद्वान कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, हम तुम्हें इंटेलिजेंट कहेंगे। ये साहस तो माता पिताओं को पैदा करना पड़ेगा। बच्चे के अंदर तो बाद में आएगा ये साहस। आप सोचो पहले। आचार्य कहते हैं जो विपश्चित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो उस वाणी को महत्व देते हैं जो समाम्बु गर्भा, जिसके गर्भ में, माने जिसके अंदर सम भाव की बातें भरी हो, सम, शांति, शांति का उपदेश हो, जहां जिसको सुनने से, पढ़ने से मन को तृप्ति मिले, शांति मिले। ऐसा ज्ञान हमारे लिए शीतलता देने वाला है। वो समभाव से, प्रसम भाव से भरा हुआ वह ज्ञान होना चाहिए। किन्हीं भी किताबों को पढ़ लो, उठा लो, देख लो, किसी भी किताब से कोई हे उपादेय का ज्ञान नहीं होता। क्या हमारा है, क्या तुम्हारा है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, ये जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा तब तक भीतर से ठंडक नहीं आएगी। ये ठंडक भरा हुआ ज्ञान है। हमारी चेतना, हमारे जीव तत्व हमारे लिए उपादेय है। बाकी यह जो शरीर आदि के साथ होने वाली क्रियाएं हैं, ये तो केवल जीवन चलाने के लिए हैं, ये उपादेय नहीं है, ये हमेशा हमारे काम में आने वाली नहीं है। हमारा जीव तत्व उपादेय है, बाकी ये तो सब आश्रव और बंध की क्रियाएं हैं बेटा। इनसे तो कर्मों का आश्रव होता है। जितनी ज्यादा तुम तृष्णा करोगे, जितनी ज्यादा डिजायर अपने अंदर रखोगे, जितनी ज्यादा लालसा अपने अंदर रखोगे, उतनी ज्यादा भीतर से दुखी रहोगे। अपने मन की इन तृष्णाओं को जितना शांत करोगे, उतना ही भीतर से तुम्हारे अंदर शीतलता उत्पन्न होगी। ये कब सिखाओगे बच्चों को? पहले महाराज हम तो सीख लें तब बच्चों को सिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम ही व्यवधान हो बच्चों तक सीखने के लिए। न तुम सीख रहे हो और न आगे की पीढ़ी को सीखने देते हो। सबसे आगे आकर के पहले तुम ही बैठ जाते हो और बच्चों को आने नहीं देते हो, और वो नहीं आ पाए इसीलिए तुम पहले आकर के बैठ जाते हो। और तुमको सीखना नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हो चुकी है पूरी। अब तो फ्री की जिंदगी जी रहे हो, बस बोनस वाली। जितनी जीनी थी वो तो जी ली है? तो जिनको जीना है अभी लंबे समय तक, उनको सिखाओ ठंडक किसमें है, कौन से ज्ञान में ठंडक मिलेगी। जब तक तत्व ज्ञान नहीं आएगा बेटा, तब तक इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ज्ञान से कोई ठंडक नहीं मिलेगी। इससे तो आकुलता बढ़ेगी। समाम्बु गर्भा शिशिरा, शिशिर माने ठंडा ठंडा, शिशिर, शिशिर ऋतु का जैसे बोलते हैं ना, हाँ, ऐसा ठंडी ठंडी ज्ञान की बौछार भगवान की वाणी से मन तक, चेतना तक पहुंचने वाली होती है। ऐसी वाणी का हम कभी थोड़ा सा
एक वेटेज तो दें, कभी उसको हम भाव तो दें। हमारे लिए तो उस वाणी का कोई भाव ही नहीं है कि इस वाणी में कोई ठंडकता है, इस वाणी में लंबे समय तक हमारी आत्मा को शीतलता देने वाली कोई चीज है। ऐसा कौन सा ज्ञान है, चलो हम सीखें। बोलो। इसलिए आप लोगों को सुनाया तो था पीछे, जैन धर्म सीखो। अगर डिग्री लेकर के ही सीखना है तो डिग्री लेकर के सीखो, कोई बात नहीं। इसलिए एक सिस्टम शुरू किया, अभी बताया था ना आपको। हाँ, रीवा यूनिवर्सिटी से बीए एमए जैनोलॉजी में एंट्री ले लो, जैन धर्म पढ़ना सीखो। 4 साल पढ़ोगे, डिग्री भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा, तो कुछ थोड़ा सा शीतलता का काम बनेगा भीतर से। हम तो कितनी देर तक आपको शीतलता देंगे, आज है कल का ठिकाना नहीं है। बोलो। और लंबे समय तक अगर 4 साल तक पढ़ोगे, 4-5 साल तक, तो फिर हमारा भी आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि पढ़ किससे रहे हो, नहीं समझ में आया? तो दोनों काम बनते रहेंगे, ज्ञान भी मिलता रहेगा, महाराज का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। और जब तक पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और सुनाते रहोगे, तब तक आपको हम भी याद आते रहेंगे और आपके लिए अपने आप घर बैठे आपको आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। तो आपके ऊपर हमेशा कृपा भी बनी रहेगी, जिनवाणी की भी और जिन गुरु की भी। साधन तो यही है, क्या करना। ठंडक किसमें मिलेगी? अब भले ही एसी में बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसी में बैठ करके पढ़ो तो क्या, सो तो नहीं। सोने के टाइम पे सो लो, लेकिन जब जगो तो जिनवाणी तो पढ़ो कम से कम एसी में बैठ करके, है ना। तो ये सिस्टम से जुड़ने की कोशिश करो। अगर ज्ञान हमारे अंदर आएगा, ज्ञान पर हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, तो हमारे अंदर हमेशा चेतना रहेगी, भीतर से शांति रहेगी, ठंडक बनी रहेगी। सुन रहे हो? बाहर कितना भी कुछ भी अव्यवस्थित हो रहा हो, कितना ही कुछ भी बिगड़ रहा हो, कितना ही कुछ भी हो रहा हो, तो भी यार सब ठीक है, चलता रहता है, होता रहता है, सब हो जाएगा, ठीक है ना। ये थिंकिंग कब आएगी? टाइम आया है, ये भी निकल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपन तो अपना ठंडक भीतर से लो, कहां से ले लेगी? जिनवाणी को पढ़ने से। अपन अपना मन स्वाध्याय में लगाओ, ज्ञान अर्जन में लगाओ, ऐसी कुछ बात बने, तब जाकर के हमारे लिए कुछ भीतर की आध्यात्मिक शांति का भाव उत्पन्न होगा। तो ठंडक चाहिए ना सबको, इसलिए मैंने यहां पर बैठ करके ठंडक वाली बात रखी आपके सामने, है ना। लंबे समय तक भीतर तक चेतना को ठंडक पहुंचाने वाली चीज। तो चेतना तो ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान अगर आपको निर्दोष मिलेगा तो आपको भीतर से शीतलता मिलेगी। दोषपूर्ण ज्ञान नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण ज्ञान किनके? तो जो भी एकांतवादी हैं या छद्मस्त हैं या जिनको अभी पूरा सर्वज्ञता जैसा ज्ञान नहीं है, उनकी चीजें पढ़ोगे तो वो सब दोषपूर्ण रहेगा। तो इसलिए जिन भगवान की, जिन मुनि की चीजें पढ़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो सर्वज्ञता की श्रेणी में आ गए, उनका ज्ञान निर्दोष हो गया। उन्होंने भीतर का अपना सारा राग द्वेष जीत करके अपना आत्मज्ञान प्राप्त करके तब लोगों को ज्ञान दिया, तो वो निर्दोष ज्ञान कहलाता है। और ये तो विज्ञान का ज्ञान है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, कल नई खोज कुछ और हो जाएगी, तब पिछली थ्योरी बदल जाएगी, उसी में थोड़ा सा फिर और एडवांस हो जाएगा, तो सब बदलता रहता है। तो ये तो कोई स्थायी रहने वाली चीज है नहीं, ये तो केवल जॉब करने के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए पढ़ना है। लेकिन ज्ञान तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, तो वह आत्मा के अंदर ठंडक देने वाला तब होगा जब हम उसको इस तरह की जिनवाणी के ज्ञान से अपने अंदर समाहित करें, ठीक है ना। तो आप लोगों को यही भाव रखना है
क्या? मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे एक राह कर देना। हुआ गीला मेरा तन तो कई सौ बार पानी से, हुआ गीला मेरा जीवन कई सौ बार पानी से, नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा मेरा कभी भी चैन वाणी से, कभी भी जैन वाणी से। मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे ये वो भक्ति सिखला दो जो मन के मैल धो डाले, जो मन के मैल धो डाले। रहे बस ध्यान चरणों का, रहे बस ध्यान चरणों भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, जो की। हो शाम जीवन की मुझे एक राह कर देना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए 5 क्लैपिंग है ना, 5 तरह की तालियां। पहली ये वाली, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरी इस तरह, अरहम नमः, ओम 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 अच्छे से, अच्छे से। अरहम नमः, ओम 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 अरहम नमः, तीसरी, ओम अरहम नमः, ओम अपने अरहम हथेली के नमः, पर्वतों को ओम आपस में ठाको। अरहम नमः, ओम 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 अरहम नमः। चौथी, अपनी ओम हथेलियों को नीचे अरहम नीचे की हथेलियों को नमः, ठाको। ओम अरहम नमः, 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 ओम पांचवी पूरी। अरहम नमः, ओम 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 अरहम नमः। अरहम नमः। बोलिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरी
तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई।